Small intestine. The small intestine is highly coiled and is about 7.5 meters long. The small intestine देखिए कुंडलित आकार की और 7.5 मीटर लंबी. It receives secretions from the liver and the pancreas. और ये सीक्रेशन कहाँ से प्राप्त करती है? लीवर से भी सीक्रेट होने वाला और पेनक्रियास से सीक्रेट होने वाले को भी रिसीव करती है. बिसाइड्स दूसरी तरफ ईच वॉल ऑल्सो सीक्रेट्स जूसेस. और इसकी जो वॉल है वो जूस सीक्रेट भी करती है. किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन. The liver is a reddish brown gland situated in a upper part of the abdomen on the right side. कि जो लीवर है वो कैसे कलर की? रेडिश ब्राउन ग्लैंड स्थित होती है कहाँ पे? एब्डोमेन के अपर पार्ट के राइट साइड में. इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, इसलिए बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड मानी जाती है लीवर. ठीक. इट सीक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन ए सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर. कि सीक्रेट होता है, मतलब देखिए लीवर से सीक्रेट होने वाला जूस कौन सा? बाइल जूस. और किस में स्टोर होता है? सैक लाइक स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं गॉल ब्लैडर. द बाइल plays an important role in the digestion of fats. और ये बाइल जूस है वो अपना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है किसके लिए? फैट के डाइजेशन में. फैट के डाइजेशन. द पैनक्रियास इज लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक. पैनक्रियाज है वो लंबी, देखिए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड होती है जो कि स्टमक के जस्ट नीचे स्थित होती है. द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म. जो पैनक्रियाटिक जूस है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को चेंज करता है सिंपलर फॉर्म में. ठीक है. नेक्स्ट देखिएगा. द partly digested food now reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juice completes the digestion of all components of the food. The carbohydrates get broken into simple sugars such as glucose, fats into fatty acids and glycerols, and proteins into amino acids. देखिए फूड का डाइजेशन, भाई फूड का डाइजेशन होकर के नाउ रिचेस द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. फूड का जब मतलब देखिए आधे अंश का आते मतलब पार्टली, कुछ पार्ट का देखिए डाइजेस्ट हो जाता है और आगे के पार्ट में मतलब लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा देता है. where the intestinal juice completes the digestion of all component of the food. जहाँ इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है? वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देता है किसको? कंपोनेंट ऑफ फूड, मतलब फूड के घटकों का कम्प्लीटली डाइजेशन करता है कौन? इंटेस्टाइनल जूस. The carbohydrates get broken into simple sugar. कार्बोहाइड्रेट किसमें तो होता है? सिंपल शुगर, जैसे such as glucose, fat into fatty acid, फैट को किसमें? फैटी एसिड्स, and glycerol and protein into amino acids. Glycerol and protein into amino acids. Absorption in the small intestine. अब आता है absorption small in the small intestine. अब देखेंगे absorption in the small intestine. The digested food can now pass into the blood vessels in the wall of the intestine.
कि फूड का डाइजेशन आप देखिए पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। क्या होता है कि द डाइजेस्टेड फूड, कुछ डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स, कि यहाँ से जो फूड है वो डाइजेस्ट करके कहाँ पहुँच जाते हैं, ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, कि इंटेस्टाइन की वॉल पे जो ब्लड वेसल्स हैं उनको पहुँचा दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण। द इनर वॉल्स ऑफ द small intestine have thousands of finger-like outgrowths, कि inner wall of the small intestine, कि small intestine की जो inside जो layer होती है wall have thousands of finger-like outgrowth, मतलब उस पर देखिए finger-like projection की बहुत मतलब हजारों की संख्या यहाँ पे स्ट्रक्चर रहती है। These are called villi, तो विलाई देखिए वो होते हैं विलाई, उनको बोला जाता है विलाई, ठीक है। फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन निकले होते हैं उनको बोलते हैं विलाई। कैन यू गैस व्हाट द रोल ऑफ विली, विलाई कुड बी इन द इंटेस्टाइन। क्या आपने कभी गैस किया है, ऐसा कोई अनुमान लगाया है कि इन विली का क्या रोल होता है इंटेस्टाइन में? देखते हैं कैसे। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। क्या काम करती है वो, इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते, किसके लिए, फॉर अब्जॉर्प्शन, किसके लिए, अब्जॉर्प्शन के लिए, किसका, ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, मतलब पचित भोजन के लिए, डाइजेस्टेड फूड के अब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है कौन, विली। या आप ये बता सकते हैं कि पचित भोजन के अवशोषण के लिए उनकी जो सरफेस परत है उस एरिया को बढ़ा देती है विली, ये काम करती है। ईच विलस हैज़ ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। ईच विलस मतलब एक विलाई है तो सिंगुलर विलस होती है, ठीक है। तो हैज़ ए नेटवर्क ऑफ थिन, तो देखिए एक बहुत ही पतले जाल के रूप में ब्लड वेसल्स एकदम बंद तरीके से सरफेस में बंद रहती हैं, नेटवर्क बना होता है इसमें जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। द सरफेस ऑफ द विली अब्जॉर्ब्स विलाई अब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, इस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन, ठीक है। ईच विलस हैज़ ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। द सरफेस ऑफ द विलाई अब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, और विलाई है वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल के सरफेस से अब्जॉर्ब कर लेती हैं, अवशोषित करती हैं। द अब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as the proteins required by the body. This is called assimilation. प्रोसेस देखना एक बार क्या बताया गया है कि द सरफेस ऑफ द विली क्या काम करती है, अब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, मतलब फूड मटेरियल के डाइजेस्ट होने के बाद उसको अब्जॉर्ब करते हैं, ओके। द अब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स, क्या करती हैं वहाँ से अब्जॉर्ब करने के बाद में उस सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं किसके पास में, ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स क्या करती है वो डिफरेंट ऑर्गन को देते हैं, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन को, जहाँ जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उनको देखिए आप क्या बताइए कि द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज द प्रोटीन्स, जैसे प्रोटीन है, तो प्रोटीन का बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, तो उसके देखिए रिक्वायर्ड बाय द बॉडी की रिक्वायरमेंट, दिस कॉल्ड एसिमिलेशन, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन, ऑर्गन तक पहुँचाना। इन द cells ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। सेल्स में देखिए ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन,
तो किसके हेल्प से होता है वो? ऑक्सीजन के हेल्प से। इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अपन को पता है ग्लूकोज ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। और जब ये कह रहा ब्रेक डाउन होगा तो ऑक्सीजन भी बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा, तो H2 और CO2 प्लस O, तो इतना बनता है, ठीक है। तब जाकर के आपका ग्लूकोज बनता है। तो एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, और साथ में एनर्जी भी क्या होती है? रिलीज्ड होती है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। कि जो ये फूड है, द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो और अनअब्जॉर्ब्ड फूड एंटर कर जाता है किसके अंदर? लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन।